बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की एक टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड। आज की क्लास में हम लोगों ने बाइनरी आयनिक कंपाउंड का नाम और केमिकल फार्मूला लिखना सीखना है इंशाल्लाह। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स कौन से होते हैं, फिर देखते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नाम और केमिकल फार्मूला की तरफ। बेटा बाइनरी, बाई का क्या मतलब होता है? दो। बाइनरी ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ दो एलिमेंट से बने हुए हों। अब मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि दो एटम से बने हुए हों, नहीं, उनके अंदर दो एलिमेंट मौजूद हों, एटम की तादाद भले ज्यादा हो। जैसे आप जरा देखें बच्चों, ये हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक हमारे पास कंपाउंड है CaCl2, एक हमारे पास कंपाउंड है CH4, एक हमारे पास कंपाउंड है NaHCO3। बताएं इनमें से बाइनरी कंपाउंड कौन से हैं? बच्चों ये वाला कंपाउंड बाइनरी है। क्यों बाइनरी है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। ये भी बाइनरी है। क्यों बाइनरी है? अगरचे आप देख रहे हैं इसके अंदर एटम तीन है, दो क्लोरीन के एक कैल्शियम का, लेकिन एलिमेंट दो हैं, कैल्शियम और क्लोरीन। बेटा ये भी बाइनरी कंपाउंड है, ये भी बाइनरी कंपाउंड है। क्यों बाइनरी कंपाउंड है? ये भी सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट से बना हुआ है। कौन कौन से दो एलिमेंट हैं? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन के एटम चार हैं लेकिन एलिमेंट एक ही है, हाइड्रोजन। अब बच्चों ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चार एलिमेंट हैं, सोडियम अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, कार्बन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। तो ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है। तो ये तीन हो गए बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड की डिफिनीशन समझ में आ गई। अब जरा देखते हैं कि बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। बेटा वो कंपाउंड जो दो एलिमेंट से बने हुई हो और वो दोनों एलिमेंट आयन की शक्ल में हो। बेटा जरा देखें, ये बाइनरी कंपाउंड भी है और आयनिक कंपाउंड भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये Na+ आयन है और इसके अंदर Cl नेगेटिव आयन भी है। तो ये हो गया बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बेटा जरा देखें, ये भी आयनिक कंपाउंड है। बाइनरी तो हमने पहले देख लिया कि ये बाइनरी कंपाउंड तो है, लेकिन ये आयनिक भी है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम +2 या 2+ आयन की शक्ल में होता है। और बेटा ये क्लोराइड, ये भी आयन है। आयन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर चार्ज होता है। अब बच्चों ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन आयन की शक्ल में नहीं है। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज नहीं है। अगर कार्बन पर प्लस चार्ज होता तो हम लोग कहते हैं ये कैटायन है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता तो हम लोग क्या कहते हैं? एनायन है। लेकिन यहां पर इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स हो गए। अब बच्चों इन एग्जांपल से बाइनरी आयनिक कंपाउंड की डिफिनीशन समझते हैं। बच्चों जरा देखें ना, बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स, ये दोनों बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। ये किस चीज से बने हुई हैं? फर्स्ट इनमें कौन सी चीज है? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। और बाद में इसके कौन सी चीज है बेटा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एनायन। अब यहां पर कैटायन और एनायन किस चीज के बने होते हैं? बेटा जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, चाहे वो लाख हैं, 10 लाख हैं, 5 लाख हैं, 6 लाख हैं, 1000 हैं, जितने भी हैं, उन सबके जो कैटायन होते हैं ना, सबके जो कैटायन होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स के आयन्स होते हैं। कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और बेटा मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। क्या मतलब है? उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जितने भी कैटायन हैं बच्चों, ये मेटल्स के बने होते हैं, तो हम लोग कहते हैं मेटल कैटायन है। सिर्फ एक ऐसा कैटायन है पूरी दुनिया में जो नॉन मेटल का बना हुआ है। आयनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, बाकी बात नहीं, आयनिक कंपाउंड की। और वो कौन सा है? ये वाला आयन है बेटा NH4+, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के अंदर ये नाइट्रोजन है, ये भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल से बना हुआ है, कैटायन है। क्या मतलब? इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और दुनिया का अकलौता कैटायन है जो नॉन मेटल से बना हुआ है। बाकी जितने भी कैटायन हैं आयनिक कंपाउंड्स के, वो किस चीज के बने होते हैं? मेटल्स के। ये बात याद रख लेनी है। अब बच्चों एनायन, ये वाला जो एनायन होता है ना, एनायन नॉन मेटल्स का बना होता है, नॉन मेटल। कैटायन मोस्टली मोनो अटामिक होते हैं। मेटल के जो कैटायन होते हैं मोस्टली मोनो अटामिक होते हैं। ये मोनो अटामिक नहीं है, ये पोली अटामिक है।
देखें इसमें एक नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन का, 5 एटम है, तो पोली एटॉमिक इसे कहेंगे। लेकिन ये मोनो एटॉमिक कैटायन है, मोनो एटॉमिक कैटायन। और मेटल के जो कैटायन होते हैं वो मोस्टली मोनो एटॉमिक ही होते हैं। अच्छा, अब बच्चों ये जो नॉन मेटल के एनायंस होते हैं ना, ये बेटा मोनो एटॉमिक भी होते हैं और पोली एटॉमिक, एक से ज्यादा एटम से भी बने होते हैं। एक से ज्यादा एटम क्या मतलब, मुख्तलिफ किस्म के एटम से। तो बच्चों जो बाइनरी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी खूबी ये होती है कि ये जो मेटल का कैटायन होता है ये भी मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक, एक एटम से बना होता है। और नॉन मेटल का जो एनायन होता है ये भी मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक होता है। बेटा अगर ये पोली एटॉमिक हो जाएगा ना, जैसे जरा देखें NaNO3, बेटा कैटायन तो इसमें यही है, Na प्लस वाला कैटायन है, Na प्लस वाला कैटायन जो क्या है, मेटल है, Na सोडियम मेटल है, मेटल का कैटायन है, मोनोएटॉमिक है। लेकिन बेटा एनायन ये है तो नॉन मेटल का एनायन, लेकिन बेटा ये मोनोएटॉमिक नहीं है। इसके अंदर जरा देखें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये पॉलीएटॉमिक एनायन है। अब बच्चों ये जब पॉलीएटॉमिक एनायन और ये कैटायन मिला तो ये आयनिक कंपाउंड तो बन गया, लेकिन बेटा ये बाइनरी नहीं है। बाइनरी क्या मतलब, जिसमें 2 किस्म के एलिमेंट है। इसमें कितनी किस्म के एलिमेंट हो गए, 3, एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड नहीं है। बेटा बाइनरी आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो मोनोएटॉमिक मेटल कैटायन और मोनोएटॉमिक नॉन मेटल एनायन से बने होते हैं। जरा देखें यहां पर इनकी डिफिनीशन हमने यही लिख दी है, दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ मोनोएटॉमिक मेटल कैटायन एंड मोनोएटॉमिक नॉन मेटल एनायन। अब जरा देखें इनकी एग्जांपल हमने लिखी है, सोडियम क्लोराइड, ये मोनोएटॉमिक मेटल कैटायन है, Na मेटल है, एक एटम से बना हुआ है, तो मोनोएटॉमिक मेटल कैटायन, इस पर प्लस चार्ज है। और ये मोनोएटॉमिक नॉन मेटल एनायन है, ये बेटा मोनोएटॉमिक मेटल कैटायन है, कैल्शियम मेटल है और इस पर +2 चार्ज होता है, तो कैटायन है और एक ही एटम से बना हुआ है। अब जरा देखें बेटा ये मोनोएटॉमिक है, 2 एटम है लेकिन एक ही एलिमेंट के, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक फ्लोरीन नॉन मेटल है, मोनोएटॉमिक नॉन मेटल एनायन, इस पर माइनस चार्ज होगा। ये बेटा एल्यूमिनियम है, एक ही एटम है, मोनोएटॉमिक, मेटल है, मेटल, इस पर +3 चार्ज है, प्लस चार्ज है, कैटायन, मोनोएटॉमिक मेटल कैटायन, मोनोएटॉमिक मेटल एनायन। बेटा Fe मोनोएटॉमिक मेटल कैटायन, पहले वाला हमेशा कैटायन होगा, और मोनोएटॉमिक मेटल एनायन। अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ना है नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है। जब बेटा हम लोग बात करते हैं ना, किसी कंपाउंड को नाम देना है या किसी कंपाउंड का नाम लिखना है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका फार्मूला गिवन है, फार्मूला से हम लोगों ने उसका नाम लिखना है। और जब हम लोग कहते हैं ना किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखना है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका नाम गिवन है और नाम से फार्मूला लिखना है। तो अभी हम लोगों ने क्या काम करना है, नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स कैसे नाम लिखेंगे बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का, क्या मतलब फार्मूला दिया होगा। जैसे जरा देखें NaCl ये एक फार्मूला दिया गया है, CaCl2 ये एक फार्मूला दिया गया है, Al2O3 ये एक फार्मूला दिया गया है। अब ये 3 आयनिक कंपाउंड्स हैं, तीनों बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनके नाम लिखने। भाई नाम लिखने का बड़ा आसान तरीका है, ये होता है कैटायन, कैटायन का नाम लिख दें, फिर उसके बाद एनायन का नाम लिख दें। पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं, बाद में एनायन का नाम। यही बात तो लिखी है। तो देखें, फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ कैटायन देन द नेम ऑफ एनायन। अब कैटायन का नाम कैसे लिखते हैं, भाई कैटायन मेटल से बना होता है तो जस्ट मेटल का नाम लिख देना है, जैसे मेटल का नाम है वही कैटायन का नाम है। इस मेटल का नाम, Na मेटल का नाम क्या है, सोडियम, तो कैटायन का नाम भी हो गया सोडियम। बताएं इस मेटल का नाम क्या है, ये कैटायन है ना, तो कैटायन मेटल से बना हुआ है। इस मेटल का नाम क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम जो कैटायन है उसका नाम भी कैल्शियम ही है, कैल्शियम। अब इस कैटायन का नाम क्या है, जो मेटल का नाम है, मेटल का नाम क्या है, एल्यूमिनियम, तो कैटायन का नाम भी क्या हो गया, एल्यूमिनियम। तो बेटा हम लोगों ने कैटायन का नाम लिख दिया। अब एनायन का नाम लिखना है, लेकिन एनायन का नाम नॉन मेटल के नाम की तरह नहीं लिखना, बल्कि नॉन मेटल के नेम का जो रूट नेम होता है उसके आखिर में IDE लगा देना है।
और नाम के आखिर में जो चीज लगाते हैं उसे कहते हैं सफिक्स। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स में एनायन के नाम के साथ जो सफिक्स इस्तेमाल होता है आईडीई। अब ये लफ्ज तो क्लोरीन था, इसका रूट वर्ड है क्लोर और आखिर में सफिक्स लगा देंगे आईडीई, क्लोराइड। अब इसका नाम भी क्या लिखेंगे, क्लोरीन का रूट वर्ड क्लोर, आखिर में सफिक्स आईडीई, क्लोराइड। अब जरा देखें यहां पर एनायन का नाम लिखना है। ऑक्सीजन का रूट वर्ड ऑक्स और सफिक्स क्या लगा देंगे, ऑक्साइड। नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइट, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, फास्फोरस के लिए फास्फाइड, सल्फर के लिए सल्फाइड, आखिर में आईडीई आ जाएगा। तो यही बात तो लिखी है। जरा देखें कैटायन का नाम कैसे लिखा है, बिल्कुल सेम जैसे मेटल का नाम था। नेम ऑफ कैटायन इज सेम एज द नेम ऑफ मेटल। लेकिन एनायन का नाम कैसे लिखना है, मेटल का पूरा नाम नहीं लिखना, बल्कि मेटल के नेम का रूट वर्ड लिखना है और रूट वर्ड के नाम के साथ आगे सफिक्स के तौर पर क्या लगा देना है, आईडीई, फॉर द नेम ऑफ एनायन। सफिक्स आईडीई, आइड टू द रूट नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट यानी जो नॉन मेटल एलिमेंट होता है, एनायन नॉन मेटल का बना होता है, तो नॉन मेटल का जो एलिमेंट होता है जैसे एनायन बना हुआ है उसके नाम का रूट वर्ड लिखें, पूरा नाम ना लिखें, और आखिर में आईडीई लगा दें। ये तो हो गई बच्चों नेमिंग। स्टेप फॉर राइटिंग द फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने अब फार्मूला लिखना है बाइनरी आयनिक कंपाउंड का। फार्मूला क्या मतलब है, नाम दिया होगा, नाम से फार्मूला लिखना है। बच्चों आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूं समझने के लिए, फिर जिस तरीके से आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया उस तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई अब ये आपके पास एक कंपाउंड है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इसका नाम दिया हुआ है। अब फार्मूला लिखना है तो क्या करें, ये जो पहला नाम का हिस्सा होता है ना, ये होता है कैटायन, कैटायन। ये वाला कौन सा होता है, एनायन। तो कैटायन की सिंबल लिख लें, एनायन की सिंबल लिख लें, उनके ऊपर चार्ज भी लिख लें। अब एल्यूमिनियम Al, ऑक्साइड O, ऑक्सीजन से निकला हुआ, इनके चार्ज, इस पर कितना चार्ज होता है, +3, इस पर कितना चार्ज होता है, -2। अब बच्चों ये आपको कैसे याद होगा, कैसे पता चलेगा कि इस कैटायन की सिंबल और इस कैटायन का चार्ज इतना है, इस एनायन की सिंबल और इस एनायन का चार्ज इतना है। तो बेटा जितने भी कैटायन है, जितने भी एनायन है, उन सब की लिस्ट बनाकर मैं पहले से एक वीडियो में लगा चुका हूं, और वो वीडियो आपको कहां से मिलेगी, चैप्टर नंबर 7 की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो होगी, फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, उसके अंदर मैंने लिस्ट लगाई हुई है। अब बच्चों जरा देखें, मैंने कैटायन की सिंबल उसका चार्ज, एनायन की सिंबल उसका चार्ज लिख दिया। अब फार्मूला कैसे लिखना है, बड़ा आसान तरीका है भाई, पहले कैटायन की सिंबल लिख दें, फिर एनायन की सिंबल लिख दें। कैटायन का ये जो चार्ज है ना, इसका नंबर एनायन के साथ यहां नीचे लिख दें, और एनायन का ये जो चार्ज का नंबर है 2, तो वो यहां लिख दें, तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब अगर दोनों का चार्ज 1 1 हो ना, तो यहां नीचे 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में लिखा हुआ है 1 चार्ज है तो उसको लीव आउट यानी छोड़ दे। बच्चों अगर यहां पर दोनों का 2 2 भी आ रहा होता ना, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। यहां पर नीचे अगर नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती। बच्चों एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। आप जरा देखें यहां पर Ca, इस पर +2 चार्ज होता है, ये कैटायन है, कैटायन की सिंबल बन गई। अब एनायन की सिंबल लिखें, एनायन ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड क्या मतलब ऑक्सीजन से बना हुआ, इस पर -2 चार्ज है। अब फार्मूला क्या बनेगा, पहले कैटायन बाद में एनायन। कैटायन का जो चार्ज है उसका नंबर यहाँ 2 लिख दें, कैटायन का 2, ये वाला यहाँ ऑक्सीजन के साथ, एनायन का ये वाला जो 2 है वो कैटायन के साथ, लेकिन दोनों नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर दें, 1 1 आ जाएगा, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों अब जरा देखें, अगर हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका हमें फार्मूला लिखना है। सबसे पहले तो ये बताएं कैटायन कौन सा है, सोडियम। क्या सिंबल होती है सोडियम की, Na, और इस पर चार्ज कितना होता है, +1। कैटायन है, कैटायन पर प्लस चार्ज होता है। एनायन क्लोराइड यानी क्लोरीन से बना हुआ है, Cl, इस पर चार्ज कितना होता है, -1।
पहले स्टेप में क्या करना है, कैटायन और एनायन की सिंबल लिखनी है, उनके चार्ज लिख देने हैं। यही बात लिखी हुई है, राइट द सिंबल ऑफ कैटायन फर्स्ट, पहले कैटायन की सिंबल लिखें, देन सिंबल ऑफ एनायन, फिर एनायन की सिंबल लिखें, एंड देयर चार्ज, और उनके चार्ज, हमने चार्ज लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करना है जरा देखें, NaCl लिखें। Na का जो चार्ज 1 है वो 1 यहां लिखना है, Cl का जो चार्ज है Cl का वो Na के साथ लिखना है, लेकिन 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लीव आउट, इन्हें छोड़ दें। अब बच्चों जो बुक में बात लिखी हुई है ना, ये सारी बातें बुक्स में लिखी हुई हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनके मुताबिक फार्मूला कैसे बनाना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फर्स्ट स्टेप, राइट द सिंबल ऑफ कैटायन फर्स्ट, देन द सिंबल ऑफ एनायन। पहले कैटायन की सिंबल लिखें, फिर एनायन की सिंबल लिखें, एंड देयर चार्ज, और उनके ऊपर उनके चार्ज लगा दें। कैटायन कौन सा है, एल्यूमिनियम, कैटायन की सिंबल, एल्यूमिनियम की सिंबल Al। ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा दी, एंड देयर चार्ज, और उनके ऊपर चार्ज भी लगा देना है। एल्यूमिनियम पर चार्ज +3, ऑक्सीजन पर चार्ज -2। अब कह रहा है कि ऐसे कोफिशिएंट बनाएं। कोफिशिएंट क्या मतलब है, ऐसे नंबर जिनको इन चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो चार्ज बैलेंस हो जाए। क्या मतलब, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाए। क्यों इक्वल हो जाए बेटा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल किस वक्त होगा, जब टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। तो बेटा इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें और इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, ताकि ये दोनों के चार्ज इक्वल हो जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें आप लोग कौन सी चीज के साथ, +3 इज द चार्ज ऑफ कैटायन, और इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दें 3 से, -2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये वाला -2 तो ये हो गया चार्ज, लेकिन ये वाला नंबर क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, और ये वाला नंबर क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन, कोफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन। कोफिशिएंट के लिए शर्त क्या है, कोफिशिएंट ऐसे नंबर होने चाहिए जो चार्ज को बैलेंस कर दें। क्या मतलब, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाने चाहिए। देखें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, +6, 2 +3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा +6। और यहां पर जरा देखें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो रहा है, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 2 -6, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल होगा। अब जरा देखें फिर क्या लिखना है। अब इनकी सिंबल्स लिखें, पहले कैटायन की सिंबल लिख दें, फिर एनायन की सिंबल लिख दें, ऊपर चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। इनके जो कोफिशिएंट है, अब एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट 2 है तो एल्यूमिनियम के साथ यहां नीचे 2 लिख दें। ऑक्सीजन कोफिशिएंट 3 है तो ऑक्सीजन के साथ यहां 3 लिख दें। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया है, फार्मूला बन गया। लेकिन अगर यहां 1 आ रहा है तो उसको कैंसिल कर दें। दोनों नंबर अगर सेम आ रहे हैं तो वो भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन 2 नंबर सेम नहीं है फिर भी अगर वो कैंसिल हो सकते हैं, जैसे यहां पर 2 है यहां पर 4 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 1 और यहां 2 आ जाएगा, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 1। जैसे देखें 2 और 4 आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 और यहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कैंसिल करके लिखें। लेकिन 1 फिर भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये जो हम लोगों ने कोफिशिएंट थे, ये सब स्क्रिप्ट के तौर पर, सब स्क्रिप्ट क्या मतलब है, जो नंबर हम छोटा करके नीचे की साइड पर लिख देते हैं। जैसे जरा देखें यहां पर मैंने ये ए लिखा, ए के साथ यहां नीचे 2 लिखा, तो नीचे छोटा करके 2 लिखा, ये सब स्क्रिप्ट, या इसे अंडर स्क्रिप्ट भी कहते हैं। और बेटा जो चीज हम लोग ऊपर लिखते हैं छोटी सी पावर की शक्ल में, तो उसे अपर स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो बच्चों यही तो सारे रूल्स थे। दूसरा रूल्स क्या था, यूज द स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट टू बैलेंस द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। तो स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट यूज करने हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए। बेटा इनसे बड़े भी कोफिशिएंट यूज कर सकते थे, अगर आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करें और उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी बराबर आ जाएगा। जैसे जरा देखें 4 मल्टीप्लाई +3 और 6 मल्टीप्लाई -2 तब भी बराबर होगा। जरा देखें ना कितना आ जाएगा, +12, 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा -12, बराबर आ गया ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने बड़े नंबर नहीं, जो सबसे छोटे नंबर होंगे उनको लिखना है, और ये छोटे नंबर कौन से हैं, 2 और 3 है, इनसे और कोई छोटे नंबर नहीं है जो इन चार्ज को बैलेंस कर सके। यूज द स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट टू बैलेंस द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन।
द टोटल चार्ज ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ एनायन। कैटायन का टोटल चार्ज और एनायन का टोटल चार्ज लाजमी तौर पर इक्वल होने चाहिए। बेटा अगर यहां पर आप जरा कैलकुलेट करेंगे ना तो कैटायन का टोटल पॉजिटिव चार्ज और एनायन का टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होने चाहिए? बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर न्यूट्रल। आयनिक कंपाउंड एज अ होल न्यूट्रल ही होते हैं। जरा देख लेते हैं इसको, इससे जरा समझते हैं। बेटा ये आयनिक कंपाउंड है, हम कह रहे हैं न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? जरा देखें टोटल पॉजिटिव चार्ज। एक एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है? +3 +3। दो एल्यूमिनियम है, दो को +3 से मल्टीप्लाई करते हैं +6। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? -2, तो इसका -2 चार्ज है। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं -6, +6 -6 कैंसिल, ओवरऑल इसका चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा आयनिक कंपाउंड क्या हो गया? न्यूट्रल। अब क्या करें? राइट द कोफिशिएंट एज सबस्क्रिप्ट फॉर ईच आयन। ये दोनों आयन के ये जो कोफिशिएंट थे ना, इनको नीचे सबस्क्रिप्ट नीचे छोटा करके लिख देना है। राइट द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो क्या मतलब? ये आपने क्या लिख दिया है? आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिख दिया। अल्लाह हाफिज।